आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्लास है आज, बहुत बेसिक क्लास है आज। लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आज के क्लास को किसी को मिस नहीं करना चाहिए। जिन्होंने क्लास की क्लास की मिस करी है तो वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। बाद में हम लोग डाउट्स देख लेंगे, बट स्टिल आज बहुत बेसिक क्लास है। आयनिक इक्विलिब्रियम, लॉग एंड एंटी लॉग के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ओके। सो जस्ट टेल मी, आपको स्क्रीन एंड मेरा वॉइस क्लियर है? Just type yes in the chat box if you can hear and see the screen as well. तो आपको स्क्रीन दिख रही है क्लियरली एंड वॉइस क्लियर है मेरा? Okay, so let us start, Deepika, and others as well. Good evening. गुड इवनिंग, we'll start in like just अगर आपके पास दीपिका का नंबर है, just ask her to join back, and और कोई है like you want to join, just ask them to join. आपको स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? अगर आपको स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है तो विल स्टार्ट द सेशन। ओके, परफेक्ट।
लेट अस स्टार्ट। आज आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक सिंपल चैप्टर है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही कंटिन्यूशन रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिसके में से ओके, सो द क्लास, देखो गाइस, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम लोग इतने दिन से, ठीक है। तो वी हैव यूजुअली हमारे पास जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, वी सेड केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, करेक्ट, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर, थोड़े बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें कुछ पता होनी चाहिए आपको, तो उनके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये लॉग की चीजें, हाउ डज दिस लॉग टेबल वर्क, लॉग के फॉर्मूला क्या है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जितने लोग भी ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों को लॉग 1 से लेकर ये जो वैल्यूज हैं, इतनी सारी जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये सारी वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। जैसे लॉग 1 से लेकर यहां तक, ऑल दीज लॉग वैल्यूज आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। पीएच का फॉर्म, अगर पीएच का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर, ठीक है। तो विल वर्क ऑन दिस इटसेल्फ, ठीक है। तो लॉग पीएच कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सी चीजें बताएंगे। दूसरा, ये फॉर्मूला जो तीन यहाँ जो लिखे गए हैं, लॉग एक्स, ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है लॉग टू द पावर 10, ठीक है। हम लोग पहले एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला पढ़े थे, अगर लॉग का पता है, यस, सो गाइस, ठीक है। तो लाइक बेसिकली हम लोग ने पहले लॉग के फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो लाइक एक्सपोनेंट्स वाले पढ़े थे। अभी हम लॉग का जो फॉर्मूलाज है वो देखेंगे। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, दूसरा होता है लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10। देखो, ये होता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल log and this is called log to base 10। ये देखो, ये जो नीचे है ना, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है इसका ऑपोजिट, दैट इज एंटी लॉग, दैट इज एंटी लॉग, ठीक है। एक होता है लॉग, एक होता है एंटी लॉग, बहुत सिंपल सी चीज है, करेक्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली लॉग जब भी कैलकुलेट करते हो तो लॉग टू द बेसिस के फॉर्मूलास पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस में हम लोग पहले देखो, किसी भी अगर कोई टर्म log 10 है, तो ये नेचुरल लॉगरिथम और log टू द पावर बेस 10, नेचुरल लॉगरिथम का बेस में कुछ भी हो सकता है, इसके वैल्यूज बहुत ही होते हैं, लाइक मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, तो हम उतने सारे वैल्यूज नहीं निकालते हुए log टू द पावर बेस 10 के वैल्यूज हम निकालते हैं। तो इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं इस इधर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी नेचुरल लॉगरिथम x इज इक्वल टू 2.303 log 10 टू द बेस एंड x, ठीक है। अब log 10 टू द बेस x, ठीक है। सो अगेन क्विक रिकैप, लॉग क्या क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस 10। नेचुरल लॉगरिथम को 10 में कन्वर्ट करना है तो इंटू द पावर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंटी लॉग क्या है हम लोग देखेंगे अभी अगेन। सो सबसे पहले हमने अभी देखो, किसी भी टर्म्स का जैसे बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक हो गया आपका log a अपॉन b, log a b, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log a माइनस log b, इसको हम लिखेंगे log
ए प्लस log b, ठीक है। अभी मैं कहूं मुझे log 30 की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, log 30 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे व्हाट इज ए बी, यहाँ पे एक्चुअली a इंटू, अगर मैं इसको और अच्छे से क्लियरली लिखना चाहूं, ए बी इज नथिंग बट a इंटू बी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, log 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट log 3 प्लस log 10। अब log 3 और log 10 का वैल्यू, व्हाट इज log 10, देखो सबसे इजी, log log 1 और 10 का वैल्यू जो है 1 to 0 से रहता है। log 10 का वैल्यू क्या है 1, log 3 का वैल्यू क्या है 0.4771, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.4771 प्लस 1, नथिंग बट 1.4771, इट इज log 30 का आंसर। लॉग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किसी log 30, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा, अगर आपको हमेशा log 1 की वैल्यू होगी 0, log 10 की वैल्यू होगी 1, ये सारी टू द बेस 10, ये भी 10, ये सारी टू द बेस 10 ही होती है, ठीक है। तो इसका अगर log 1 की वैल्यू 0 है और log 10 की वैल्यू 1 है, तो log 2 से लेकर log 9 की वैल्यू log, ओके सॉरी यहां पे नहीं, log 2 से लेकर log 9 तक ये सारी जो वैल्यूज होंगी, जितने भी वैल्यूज हैं, ये ऑलवेज लाइक 1 से छोटा, ओके, 1 से लेकर 0 के बीच होंगी, 0 टू इतना होगा। देखो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है 0.1 ना, अब 0.0 से बड़ा है 0.1, इससे बड़ा है 0.2, तो ऐसे ऐसे करके ये सारी log 9 की वजह तक आती हैं, ठीक है। ये आपका log 1, ये आपका log 10, क्लियर। ये वैल्यूज की रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीजें यहाँ पे, एक चीज है, देखो यहाँ पे log 6 लिखा है, log 10 लिखा है। देखो ये मोस्टली 3 बेसिक मॉडल्स के log आपको सॉल्व करने की ट्रिक है। देखो अगर 1000 वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वाला भी समझा देता हूं मैं आपको एक बार, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई आया क्वेश्चन log, एक सेकेंड, log मुझे चाहिए log 10,000 का वैल्यू मुझे बताना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं log, सबसे पहले पावर में लिखो, कितने पावर है इसके, 4, 10 पावर 4, करेक्ट। इसको कैसे लिखूंगा, 4 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, दैट इज नथिंग बट 4, सिंपल। जितने जीरो अगर सिर्फ ऐसे 10, 100, 1000 ये सब जितने भी हैं, तो कितने जीरो हो गए उसका वो आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर ठीक है, इसका मुझे वैल्यू बताओ, तो सिंपल, कितने जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया इसका। और इसको सॉल्व करने पे मेरे को ऐसे लिखूंगा, अगर मेरे को पूरा सॉल्व करना है तो 8 होगा इसका आंसर, क्यों, log 10 की वैल्यू क्या है, 1 है, करेक्ट। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। तो लाइक मोस्ट ये 3 फॉर्मूला ही यूज करते हैं लॉग्स के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ऐसे सब सॉल्व करने के लिए ये log 1 से लेकर 10 तक, तो 10 तक तो पता होना ही चाहिए। 11, 100, अगर मैं यहाँ पे लिखूं log 10 पावर 4 तो होगा 4, तो अभी अपन ने किया, करेक्ट। तो आपको मैं log 11 एक एक्सेप्शन, इसको भी याद कर लेना, 1.04 याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोस्टली अब एटलीस्ट लास्ट के 3 डिजिट, ये जो 3 डिजिट्स हैं 477, 602, 699, तो अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और नोट पॉइंट देख लो, कभी कभार क्वेश्चन जब भी आप पीएच सॉल्व करते हो तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, लॉग के वैल्यूज दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन में नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन में अगर दे रहे हैं तो ले लेना, log 5 की वैल्यू जो है, अगर आप log 5 की वैल्यू देखो,
इसकी log 5 की वैल्यू देखोगे तो 0.699 है, दैट इज लाइक 99.9%, दैट इज 0.7 ओनली, करेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 781 है, 7781 है, 7781 है, और ये ऑलमोस्ट 7000 है। तो इट इज इसको हम log 5 की वैल्यू 0.7 भी लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूला होती हैं आपकी। सबसे पहला कौन कौन सा फॉर्मूला है, log x अपॉन y इज इक्वल्स टू log x प्लस log y, ठीक है। log 5 की वैल्यू को हम आंसर क्या है 0.699, दैट इज 0.7 लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा log ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं, वहां पे माइनस आएगा। नेक्स्ट एक होता है फिर log x डॉट y, तो इसको मैं लिखूंगा log x प्लस log y, ठीक है। फिर दूसरा मैं लिखूंगा log 10 पावर x, तो इसको हो जाएगा x इंटू log टू द पावर 10, दैट इज नथिंग बट x डॉट 1, दैट इज नथिंग बट x। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल log वैल्यूज ऑफ log 1 टू log 10 पता होना चाहिए, तीसरा, ठीक है। और log 1 की वैल्यू है 0, ठीक है, और log 2 की से लेकर 9 तक, और ये log 10 की वैल्यू है 1, तो ये बीच की वैल्यूज ही होती है इनकी, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग्स के बारे में। फिर व्हाट इज द टर्म कॉल्ड एंटी लॉग, ठीक है। लॉग्स का पता कर लिया, अब एंटी लॉग क्या है ये समझते हैं, ठीक है। आज सिर्फ लॉग करेंगे, अब बाकी इस चीज को कल भी एक बार रिपीट किया जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। पीएच का अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत पीएच कर लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, देखो एंटी लॉग ऑफ एक्स मतलब बेसिकली अगर मैं कहूं log 5 की वैल्यू लेते हैं, log 5 इज व्हाट 0.699, तो इफ आई से व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ, इफ आई कंसिडर, जैसे ये वाला एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज एंटी लॉग, तो इसके लिए आपको मिलेगा 0.699 का आंसर होगा क्या, 10 टू द पावर ऑलमोस्ट 699, 0.699, दैट इज नथिंग बट आंसर आएगा आपका 5। बेसिकली इसमें इसका तुम एंटी लॉग करोगे, इस चीज यहाँ पे तुम एंटी लॉग कर दोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, इधर तुम लॉग का ये करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो आप। बहुत ट्रिक है, मतलब सिंपल से याद रखो, कॉम्प्लीमेंट मत कर लेना। एंटी लॉग लॉग क्या होता है, ठीक है, सिंपल लॉग की वैल्यू दी जा रही है, log 5 का वैल्यू ये है, तो इसका ही एंटी लॉग ये 5 होगा, ठीक है। log 5 का ये है, तो इसका जब तुम लॉग करोगे तो एंटी लॉग करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपल चीज है। देखो जैसे एंटी लॉग 10 बोलूं मैं, सी सिंपल सी चीज है, अगर हम लोग, मेरे को चाहिए लॉग, चलो हम लोग अपन 100 करते हैं, 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉग अगर मेरे को 1000 का चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log 10 टू द पावर 3 लिखूंगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा 3 इंटू log 10, दैट इज नथिंग बट 3, ये आ गया क्लियर अपना, समझिए। अभी मुझे एंटी लॉग चाहिए इसका, इस 3 टर्म का एंटी लॉग चाहिए, एंटी लॉग ऑफ 3, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 10 के पावर में 3 डालूंगा, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज 10 टू द पावर ऑफ दैट एनीथिंग, समझ में आया ये बेसिक फॉर्मूला। एंटी लॉग अगर किसी का भी चाहिए आपको तो उसके 10 के पावर में लिख दो, आप क्या एंटी लॉग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड एंटी लॉग दिस इज एंटी लॉग, इफ आई नीड फॉर एंटी लॉग ऑफ, चलो मैं कहूं अगर मुझे एंटी लॉग 2 चाहिए मेरे को, तो क्या करूंगा 10 टू द पावर 2, दैट इज नथिंग बट 100। इफ आई नीड एंटी लॉग
of 0.7, 10 to the power 0.7, तो आंसर आएगा आपका 5। अब बोलोगे 10 टू द पावर 0.7 को कैसे सॉल्व करोगे सर? इसीलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जहां पे आपको दिमाग खर्च करके इतना टाइम वेस्ट करके एग्जाम में ये सब ना करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहा हूं मैं कि एंटी लॉग ऐसा दिया जा रहा है तो लॉग का वैल्यू याद कर लो, ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपको, इसीलिए लॉग का वैल्यू बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऐसे टाइप के लाइक क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपल ये वाले वैल्यूज याद कर लो, ये इसके लॉग हो गए। अगर log 3 का वैल्यू ये है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा? 3 होगा, ठीक है? तो इसी को अगर मैं, तो इसको मैं अगर इनको हर एक चीज को अपन कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें अगर मेरे को चाहिए इसका log 2 इज 0.30 ना, तो मेरे को चाहिए एंटी लॉग ऑफ 0.301, तो उसका आंसर होगा 2। एंटी लॉग ऑफ 0.477 होगा तो उसका आंसर होगा 3। एंटी लॉग ऑफ 0.602 तो उसका आंसर होगा 4। एंटी लॉग ऑफ 0.9542 तो उसका आंसर होगा 9। क्लियर? ये हो गया सिंपल। तो इतने वैल्यू आपको पता होने चाहिए, ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉग वैल्यूज एंड इट्स व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट, अभी अपन पीएच के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बिफोर गोइंग टू पीएच, एक्चुअली जो आपके दिमाग में पीएच लाइक जब टर्म सुनते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इससे भी पहले लाइक पीएच से जाने से पहले हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स और बेसिस। सभी को पता है एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव्स H+ ऑन वाटर, बेसिस गिव्स OH-। एसिड्स की पीएच वैल्यू होती है 0 टू 7 तक, ठीक है? 1 टू 7 तक इसकी होती है, 7 से लेकर 14 तक। अब एक्चुअली ये 7 नहीं होता है, यहाँ पे 0.69 होता है, यहाँ पे 0.1 में जाता है, ठीक है? नॉट सॉरी नॉट 0 पॉइंट, ठीक है? 6.9, यहाँ पे 7.1 से लेकर बेसिसिटी चालू होती है। ये सभी को सिंपल बेसिक तो पता ही है। क्लियर? ये सभी को यहाँ तक पता ही है, लॉग एसिड्स और बेसिक्स। तो पीएच मतलब एक्चुअल जो डेफिनेशन आता है ना पीएच और पीओएच का, सी पीएच जो है सबसे पहले कौन दिया था? सोरेनसन करके एक साइंटिस्ट आया, ठीक है? ये साइंटिस्ट ने आके पीएच की वैल्यू डेफिनेशन दी, ठीक है? पीएच स्केल को ही सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में फाइंड द H+ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? पीएच का H+ concentration of using Sorensen scale क्वेश्चंस में आता है। Sorensen scale आईआईटी वगैरह के पेपर्स में आप देखोगे तो ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो कभी कभार आपको ऐसे साइंटिस्ट वगैरह नाम भी ध्यान से रखने का इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट नोट डाउन, ठीक है? सी पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, ठीक है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। तो अब ये जो लॉग का फॉर्मूला है वहां पे आप एक और चीज भी याद एक ऐड कर देते हैं। इफ आई एम गिविंग यू, अगर किसी की चीज का अगर नॉर्मल माइनस लॉग H+ है तो उसका आंसर, इसको अपन log 1/H+ भी लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास प्लस log H+ है तो इसको माइनस log 1/H+ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको समझो व्हाट आई डिड हियर, ठीक है? ऊपर मैंने प्लस माइनस को इधर किया, बस सिंपल सिंपल। यहाँ पे माइनस लॉग H+ है तो इसको मेरे को 1 पॉजिटिव करना है, तो मैंने H+ को इन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, सिंपल ना? तो साइन यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये आपको पता दो, लाइक सिंपल एक छोटी सी चीज है। लॉग जब भी डील करते हो तो ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है? सो पीएच यूजुअली किस लिए यूज करते हैं? तो मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस, ठीक है? पीएच स्केल इज कॉल्ड, एसिड और बेस का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनेस को हम लोग निकालने के लिए हम लोग पीएच मेजर करते हैं। सो पीएच इज नथिंग बट, पीएच के दिमाग में पीएच जब आप सुनोगे तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज सोरेनसन स्केल। किसके लिए यूज करते हैं? यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब बोलोगे एसिड और बेस है, ठीक है? एसिड और बेस है।
एसिड का तो चलो H प्लस निकलता है, समझ आता है। बेस कैसे, बेस तो OH माइनस देता है, तो इसके लिए हमारे पास POH है, ठीक है, तो POH निकाल लेंगे बिफोर गोइंग दैट, ठीक है, बिफोर गोइंग टू POH। तो बेसिकली एसिड का फॉर्म पीएच फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। तो इसको आप log 1 अपॉन H प्लस लिख सकते हैं। सो इफ आई से यू किसी भी अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो मैं क्या करूंगा, पीएच, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सी इफ आई से, इफ आई हैव ए क्वेश्चन लाइक मेरे पास है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻8, not 8, let us click here minus, let's take -6। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻6, तो इसका मुझे पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला सिंपल सभी को पता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस, दैट इज नथिंग बट, ठीक है, माइनस लॉग यहाँ पे 10⁻⁻6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू log 10, दैट इज नथिंग बट 6। H प्लस की पीएच की वैल्यू क्या है इसकी, 6, करेक्ट। तो सिंपल अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरे पास मुझे 10⁻⁻4 है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पीएच क्या होगी, 4 होगी, -4, क्लियर, -4 + 4 और इसका आगा होगा 4, इसकी होगी पीएच की वैल्यू 4, क्लियर। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, पीएच प्लस पीओ एक अब पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है, ये सभी को पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज है, देखो नोट है ये, लाइक सभी को बेसिक, यहाँ पे कोई नोट वाली चीज भी नहीं है। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 और H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। ये दोनों वैल्यू सेम ही है, इन दोनों को लॉग्स करोगे तो आपको आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर पीएच x है तो देन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻x और वाइस वर्सा, ठीक है। ये आपका पीएच के बारे में बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स आपको पता होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ तक क्लियर है, तो आप ये यहाँ तक एग्जाम्पल ये पीएच स्केल तक कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल भी इसी टाइम पे क्लास होगा, तो डोंट फॉरगेट ज्वाइनिंग ऑन टुमारोज क्लास, ठीक है। सो ऑलरेडी वी लॉस्ट सम टाइम बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर्स एंड ग्लिचेस, एंड ऊपर से आप लोग भी लेट आए हो, नो प्रॉब्लम। कल टाइम पे आ जाना, कल एग्जैक्टली 7:50 तक ज्वाइन हो जाना क्लास में, मेरे को दिखना चाहिए 7:50, एटलीस्ट 7:50 तक आ जाओ, ताकि थोड़ा बचा कुचा अभी जो पढ़ा है इसको मैं एक और बार फिर से कल रिकैप करूं और आगे बढ़ा दूं आप लोग को, ठीक है गाइस। एनी क्वेश्चंस टू आस्क?